हर हर महादेव बहनों भाइयों, मैं आचार्य योगेंद्र शास्त्री। 30 दिसंबर सोमवार पौष मास साल का आखिरी दिन समय, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो साल के 2024 के आखिरी 30 दिसंबर सोमवार के दिन पौष अमावस्या, इसको सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। तो ये सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण अमावस्या होती है मित्रों। कहते हैं कि सहस्रों यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वो सोमवती अमावस्या में पितरों का पूजन करने से हमें फल प्राप्त हो जाता है। तो पूर्ण रूपेण अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष बन रहा है, काल सर्प दोष बन रहा है, आपके घर में बहुत ज्यादा अशांति कलह क्लेश रहता है, आपके शुभ कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, भाइयों बहनों के शादी विवाह में बहुत अड़चन बाधाएं आ रही हैं, आपका कारोबार व्यापार ठीक से प्रगति तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप व्यापार में, नौकरी सर्विस में आप बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, घर में हमेशा कोई ना कोई रोग बीमारी से ग्रसित रहते हैं घर के सदस्य, और घर में अशांति रहती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का प्रभाव आपके घर में है। तो इन सभी दोष बाधाओं से मुक्ति के लिए आप 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या पर बहुत महत्वपूर्ण विशेष उपाय करके आप इन सभी बाधाओं कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उपायों को आप करते हैं तो आपकी जो सभी प्रकार की बाधाएं हैं उन सभी बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सर्वप्रथम आपको 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके, संभव हो सके तो आपके आसपास जो तीर्थ हैं, हरिद्वार, ब्रजघाट, गंगा में आप स्नान करें तो इसका सबसे ज्यादा महत्व होता है और आपके सभी पितृ देवता बहुत तृप्त प्रसन्न होते हैं। अगर आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं स्नान करने के लिए तो आप घर पर ही बाल्टी में थोड़ा गंगा जल और एक चुटकी काले तिल डाल करके आप स्वयं हर हर गंगे जय मां गंगे इस प्रकार से गंगा मैया का मंत्र उच्चारण करते हुए, आवाहन ध्यान नाम स्मरण करते हुए आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करना है। तांबे के लोटे में आप थोड़ा गंगा जल, सादा जल, गुड़, काले तिल और कुमकुम रोली डाल करके और भगवान सूर्य को जल अर्पण करें और कम से कम 27 बार वहीं खड़े होकर के और दोनों हाथ आप ऊपर उठा करके और आपको गायत्री मंत्र जाप करना है। गायत्री मंत्र जप करने के बाद में आप अपने घर के पूजा स्थल मंदिर में आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और देसी घी का दीपक जलाने के बाद में आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें उस दिन। तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे पूर्वज पितृ देवता तृप्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कर सकें आप तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से भी हमारे पूर्वज पितृ देवता मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पितृ दोष से हमें मुक्ति मिलती है। आपको तांबे के लोटे में गंगा जल डाल करके जल भरना है और इसमें तुलसी पत्र डाल करके और उसे भगवान नारायण के समक्ष में अर्पण करके और आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। जब 7वें अध्याय का पाठ पूर्ण हो जाए तो आप इस जल को, जो इसमें दूध है, काले तिल हैं और थोड़ा सा गुड़, मीठा या शहद डाल करके और संपूर्ण पाठ होने के बाद में गीता का, और इसको आप पीपल के वृक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए और पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए आपको ये जल अर्पण करना है पीपल के वृक्ष में। शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाना है और सफेद सूत को हल्दी से रंग करके और आप 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की लगाते हुए इस सूत को आप पीपल वृक्ष में आप लपेटते जाइए और 7 परिक्रमा लगानी है। उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करना है। संध्या काल में अपने पूर्वजों के निमित्त आपको उसी पीपल वृक्ष में आपको 15 दीपक जलाने हैं। शुद्ध देसी घी के दीपक भी आप जला सकते हैं
तिल के दीपक भी जला सकते हैं। 15 दीपक जलाएं। उन 15 दीपकों में थोड़ा थोड़ा सा काला तिल आप डालिए और काले तिल की ढेरी नीचे रख करके 15 ढेरी पे ये 15 दीपक रखें और दीपक प्रज्वलित करके तिल डालें और थोड़ा थोड़ा पुष्प वहाँ छोड़ें और अपने पितरों का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का 108 बार जप करें। थोड़ा 10 मिनट आप वहाँ ध्यान स्मरण करें पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। इससे हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर के और मोक्ष सद्गति को प्राप्त करते हैं और हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने घर पर गाय के दूध से खीर बनाएं और ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में अगर आप ब्राह्मण भोज कराते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त और ब्राह्मणों को तिल दान करते हैं, श्वेत चावल दान करते हैं, अन्न वस्त्र का दान करते हैं, इससे भी हम सभी पितृदोष से मुक्त होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन मित्रों सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव के मंदिर शिवालय में जाकर के शिव जी की पूजा करने से भी हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप ये करके देखिए और सोमवती अमावस्या पर विशेष आप पुण्य लाभ अर्जित करें और अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप करके देखें और पूर्ण लाभ उठाएं। मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु मुझे कमेंट करके बताएं। ओम नमः शिवाय।